अस्सलामुअलैकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के रेलवे क्रॉसिंग के पास, सीओ के क्वार्टर के पास, जहां किसान भाई जो हैं वो जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे और अपनी बात रखेंगे। और अभी हम किसान भाइयों से बात भी करेंगे, उनका इंटरव्यू भी लेंगे, जो जो उनकी मांग है, जो जो उनकी खास बात है वो भी आपके सामने रखेंगे। जो अभी बिजली का जो चल रहा है हमारे यूपी के अंदर, क्या पूरे देश में भी चल रही है, बिजली की बहुत व्यवस्था खराब चल रही है। एक तो टाइम ऐसा होता है हम लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, उस टाइम लाइट काट दी जाती है। ये गलत होता है, क्योंकि ये सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए। उसमें हमारे बच्चे बूढ़े भी बीमार होते हैं। गर्मी का मौसम है, बच्चे लोग इतने परेशान होते हैं, महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, जो मरीज है हॉस्पिटल है, इन लोगों को बहुत तकलीफें आ रही हैं। मैं मोबाइल में देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि मैं क्या करूँ। अगर मुझे सीएम बना दिया जाए इस देश के लिए, क्या मैं बिजली फ्री कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा देश के लिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। सीएम बना दिया जाए ना, 24 घंटे के अंदर फ्री बिजली कर दें हम। मगर आप देश चला रहे, क्या चला रहे आप जान ले रहे गरीबों की, किसानों की जान ले रहे हो। आप क्या हक के लिए काम कर रहे हो? बिल्कुल कुछ नहीं हक के लिए काम हो रहा किसानों के लिए। बताओ किसान क्या करेगा? आप मीटर में बिल दे रहे हैं, मैंने सुना 50,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 2,000 आ रहा है, 1,000 आ रहा है। किसान की आमदनी क्या है? बारिश हुई, फसल मारी गई, 20 किलो गल्ला हुआ, बिल आया 5,000। अब गल्ला लेके गया किसान, भागा, बिजली का बिल आया, बिजली वाले आए, भाई आप बिल दो, तो किसान बोला ठीक है मैं देता हूँ। अब वो 10 किलो गल्ला अपना लेके गया, आड़त दुकान पे तुलवाया, उसने बेचा, बिल फिर भी नहीं चुका। तो ये भाई समस्या तो हम रखना चाहते हैं सरकार से कि हमारी भाई बिजली में और भी जितना भी हमारा किसानों की समस्याएं हैं उनको हल करना चाहिए हम किसानों को। बिल्कुल। और हमारे विकलांग जो है हैंडीकैप, उनको बिजली में छूट देनी चाहिए। वो उनको एक 3,000 पेंशन से कुछ नहीं होता है, वो 3,000 देते, मैं अगर मुझे सीएम बना दिया जाए मैं 10,000 महीने का पेंशन लूंगा। बिल्कुल, वेरी गुड। बिल जमा हो, देखे कैसे हमारी समस्या नहीं हल होगी देश के अंदर। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी कुर्सी देखना चाहते हैं, कुर्सी से काम नहीं चलेगा, जनता को भी देखो। बिल्कुल, आप जनता को देखेंगे तो आपकी कुर्सी सहमत रहेगी। जब आप जनता को नहीं देखेंगे तो कुर्सी कहाँ से सहमत रहेगी आप? बिल्कुल, बहुत मैं क्यों ना, मुझे भी हटा दिया जाए पद से, सीएम की कुर्सी से, अगर मैं गलत करूंगा। मैं जनता के लिए लड़ूंगा, अपना खून पसीना बहा दूंगा, जो भी होगा हम देखेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे हम। बेशक, हमारे लिए सब भाई बंधु बराबर है। हमें कभी कभी मैं वीडियो ऐसी ऐसी देखता हूँ मोबाइल में, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि क्या मैं करूँ, कि मैं करने लायक हूँ नहीं। एक नॉर्मल इंसान, मैं किसान का बेटा, गरीब, मैं हैंडीकैप हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर चाहे तो मैं कर सकता हूँ, मगर कैसे करूँ? सरकार का काम है ये करना, मेरा काम नहीं है। मैंने देखा हॉस्पिटलों में हमारा प्रशासन भी परेशान है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, इसमें सरकार का काम है कि प्रशासन भी बेचारा क्या करेगा, प्रशासन भी परेशान हो जाता है। अब प्रशासन मजबूर हो जाता है कि हम किसको देखें। तो ये गलत हो रहा है, ये लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, हमें लोकतंत्र बचाना है, बिल्कुल, देश की बचाना है। हम भाइयों को सब मजबूत होके हक की लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान यूनियन लोक जय जवान। हमारे जिला अध्यक्ष अली कायम भाई जिंदाबाद, हमारे जिला अध्यक्ष अली कायम भाई जिंदाबाद। हमारे हाशिम भाई ने अपने मन की बात रखी। हर इंसान का अधिकार है अपने मन की बात कहना और अपनी बात पहुंचाना, और सरकार का भी काम है कि जो सही बात है, इंसान की समस्याएं हैं और वो करने लायक हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि आज की ये मीटिंग का मेन मुद्दा है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर जो है देश में जगह जगह विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि बिल भी गलत आ रहे हैं, लोगों के बहुत बहुत गलत आ रहे हैं और लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। आगरा वालों ने तो तोड़ के ही फेंक दिए भाई स्मार्ट मीटर। रिचार्ज करा पाए। कुछ ऐसे मजदूर है 6 महीने में फसल आती किसान भाइयों की, फिर वो लेन देन करता है। तो ये पुराने मीटर लगना चाहिए, स्मार्ट हटना चाहिए, ताकि लोग अपनी फसल बेच के बिल चुकता कर दें 2-4 महीने में और घर में अंधेरा ना रहे। और स्मार्ट मीटर रहेंगे तो लोग के घर में अंधेरा हो जाएगा, उनके पास खाने की व्यवस्थाएं है नहीं, फसलें मिट्टी भाव बिक रही हैं, किसान की कमर टूट चुकी है, बहुत बुरे हालात हैं। सरकार को स्मार्ट मीटर हटाना चाहिए, जो पुराने थे वही लगाना चाहिए और किसानों की, जनता की इस बात को ध्यान में रख के
मानना चाहिए। इसी का हम ज्ञापन देने रिटौल बिजली विभाग में आएंगे। वेरी गुड। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिलाध्यक्ष अली कायम जिंदाबाद, जिलाध्यक्ष अली कायम जिंदाबाद। हालांकि ये जो स्मार्ट मीटर वाला मुद्दा है तो ये सभी के लिए घातक है, सभी के लिए गलत है और किसानों के लिए खासकर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो जानते ही नहीं है कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, क्या करना है, किस पे मैसेज आएगा। इससे पहले जो मीटर लगे हुए थे तो उसमें मीटर रीडर आता था, वो पर्ची निकाल के दे देता था और पर्ची में सारा डाटा होता था कि आपने कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का बिल है, कितना लोड आपने यूज़ करा, कितने आपके यूनिट आए, कितना आपका बकाया है, कौन सी डेट को आपको जमा करना है, पूरा डिटेल्स आती थी। अब कोई जानकारी नहीं आती है, बस बिल आ गया। और पहले तो इन्होंने पोस्टपेड के नाम से लगाए मीटर और उसके बाद में फिर इसे प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड का मसला यह है कि आपने अगर उसमें 1000 रुपये डाले तो उसमें माइनस में चला गया, उसकी पेनाल्टी दो और कोई पता ही नहीं है कब कितना पैसा माइनस में चला जाए, कितना रुपये यूनिट, कोई जानकारी है ही नहीं। और हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिनके पास कीपैड फोन है और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास फोन है भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर को लेके एक सब लोगों को इकट्ठा करके एक मुहिम ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय जिनकी आंखें खुलें, जो किसान परेशान हैं उनके ऊपर जो जबरन स्मार्ट मीटर जो थोपा गया है इससे निजात मिले। और हम कोई कानून हाथ में नहीं लेते हैं, हम शांति से प्रोग्राम करते हैं और अपनी किसानों की आवाज़ उठाते हैं। हालांकि हमारे पास न्यूज़ें आ रही हैं और आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादातर चल रही हैं कि कहीं आगरा में मीटर उखाड़ के फेंक दिया, बिजली घर में ये कर दिया। तो अराजक तत्व जो है ना, हम ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहते। हम कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे यह है कि अभी थोड़ी देर में सब लोग चलेंगे बिजली घर के लिए और बिजली अधिकारी को जाके ज्ञापन देंगे, इसकी समस्या से निजात मिले। और दूसरे एक मसला और भी है जो अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो किसानों के जो ट्यूबवेल लगे हैं उसके लिए मीटर बिल जो है ना वो माफ़ करा है। जबकि ये मीटर बिल माफ़ करने से किसानों को रत्ती बराबर कोई फ़ायदा नहीं है। जो पहले बिल उसका आता था तब भी किसान 125 रुपये और 150 रुपये भराई बिके की देता था, तो आज भी दे रहा है। इससे तो यही हुआ कि जिसके पास पैसे हैं उसने लगा लिया, वो अपने पैसे पैदा कर रहे हैं, उसका कमाई का जरिया हो गया। आम किसान को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ये स्कीम बिल्कुल बंद करी जाए और कायदे में अगर हो सके तो किसान भाइयों के बिल माफ़ कर दो, उससे उसे फ़ायदा मिलेगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिलाध्यक्ष अली कायम जिंदाबाद, जिलाध्यक्ष अली कायम जिंदाबाद। इससे सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा है, जिसके पास पैसे हैं उसने लगा लिया, समझ रहे हैं। अब वो अपने उसके बिजनेस का वो हो गया। ये भी नहीं, चलो भाई 125 और 150 रुपये ले रहे हो तुम, भाई अपने 50 रुपये ले लो, 50 रुपये में तुम्हारा सब खर्चा मेंटेन हो जाएगा। 125 और 150 रुपये भाई ले रहे हैं साहब, बताओ। और जबकि बिल नहीं आ रहे हैं, और जब बिल आता था तब भी इतने लेते थे। फायदा क्या हुआ? किसान क्या फायदा हुआ? सभी किसान तो इतने पैसे वाले हैं नहीं जो लगवा लेंगे भाई, सभी तो लगवा नहीं लेंगे। सब लगवा लेंगे क्या? सब नहीं लगवा पाएंगे। तो ये चीज़ है। तो ये भी एक बिंदु स्मार्ट मीटर को लेके और एक ये सवाल ये समर बोरिंग वाले को लेकर के, ये दो बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा ज्ञापन बिजली विभाग में। और क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं, कोई लाया कोई अपनी समस्याओं की एप्लीकेशन, जो लेके आया है वो देना, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। दूसरे, हमारा जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो हर साल लगता है हरिद्वार में, वो 12, 13, 14 जून को है। जो साहिबान भी जाना चाहते हो बल्कि जाएं, क्योंकि तीर्थ नगरी है, वहाँ पे समझ रहे नहीं चलें। और वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और वहाँ पे सब खाने पीने की सब व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा होती है, भंडारा होता है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेटने बैठने की सारी सुविधा है। तो वहाँ पहुँचें और वहाँ चल के जो आसपास क्षेत्रों की जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं वहाँ पे जाके उन्हें बताना होती हैं, जो आवाज़ उठाते हैं। जैसे स्मार्ट मीटर को यहाँ पे दे ही दें, वहाँ भी जाके कहेंगे तो ये एक बड़ी मुहिम बनेगी, जिससे मुख्यमंत्री जी के कानों में आवाज़ इस चीज़ की पहुँचेगी कि ये गलत है
जो किसानों पे जबरन थोपा गया है स्मार्ट मीटर, ये गलत है, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो स्मार्ट मीटर को लिहाजा बंद करा जाए और पहले वाली जो प्रणाली थी, पुराना वाला मीटर, वो मीटर लगाया जाए, समझ रहे हैं, जिसमें सारा डाटा तो आता है, पारदर्शिता तो है, पता तो लगता है किसका कितना मीटर बिल आया, समझ रहे हैं। भाई दबे अगर गड़बड़ भी है तो जाके यहाँ अधिकारियों तो सही करा ले, उसमें तो उन्होंने जो भेज दिया जाके जमा करो, किससे क्या समझो, वो तो कहते हैं हाथ खड़े कर देते हैं, हमें तो कोई जानकारी है ही नहीं इसमें। अच्छा, इनका लाइट का भी कोई वो नहीं है, इनके हाथ में स्विच दे दिया है, आपने मीटर लगवा लिया स्मार्ट, ये समझ लो आपके हाथ में फिर कुछ नहीं रहा, सब उनके हाथ में पहुंच गया। अब वो 4 बजे लाइट काट दें, आप माइनस में चला गया, अब आप कोई देखते थोड़ी रहेंगे यहाँ पर कितना यूज कर रहे हैं, कितना जा रही है। 4 बजे बंद कर दिया तो रात भर आप मच्छरों में इसमें उसमें। आज की स्थिति यह है कि बगैर लाइट के तो आदमी अपाहिज हो चुका है, बिना लाइट के अपाहिज है। एक लाइट जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है हर इंसान का, बिना लाइट बिल्कुल जिंदगी व्यर्थ है, ये समझ लीजिए। तो हमारे पानी भी उसी से बनना है, ठीक है। अच्छा, और बहुत सी समस्या है, हाँ सारे काम उससे हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है और फिर लाइट वाइट की, ये चीज़ें हैं। तो आप लोग जो हैं इसमें हरिद्वार चलने की तैयारी करें। 12, 13, 14 जून को प्रोग्राम है, हरिद्वार ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलें और लोगों को लेके चलें, और जो भी कुछ अगर कहना चाहता हो तो अपनी बात रख सकता है और बता सकता है हमें, जिसकी हम आगे आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये भी तो आवाज़ उठाई है कि ये जो पुलिस गरीबों पे जड़ाजड़ फर्जी मुकदमे लिखे पड़ी है, उसका फिर आगे रखेंगे, आगे रखो। आगे कुछ नहीं है वो। अब ये हमारे क्षेत्र के आए, आप भी नहीं, जो हमारे पास समस्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हमारे क्षेत्र के आओ, ये सब हमारे क्षेत्र के इतने लोग बैठे हैं कायमगंज के, आज तक किसी ने सुना कि हमने किसी से हफ्ता वसूली मांगी? आए बताइए अगर किसी ने सुना हो। नहीं सुना ना, पुलिस हम पे हफ्ता वसूली लिखे बैठी है। क्यों लिखे बैठी है? क्यों लिखे बैठी है? कि हमने सच्चाई की आवाज़ को उठा दिया, हमने सच्चाई की आवाज़ को उठा दिया, सच्चाई दिखा दी, इसलिए पुलिस हफ्ता वसूली लिखे बैठी है। हमारे जिला अध्यक्ष अली कायम भाई ने बहुत बेहतरीन बात करी और लोगों को जो बातें बताई सबके भले के लिए बताई, और इसी को लेकर अभी थोड़ी देर में हम लोग बिजली घर कायमगंज रिटोल में जाके स्मार्ट मीटर के मसले में ज्ञापन देंगे। किसानों की आवाज़ को सुना जाए ताकि किसान आपसे भी खुश रहें और अपने घर से भी खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला अध्यक्ष अली कायम, जिला अध्यक्ष अली कायम। और कोई भाई बात रखना अपने मन की, क्या आओ करो। स्मार्ट मीटर जो है बिल्कुल गलत है, सब लोगों की मर्जी है, सब हटाए जाए, स्मार्ट का समाधान करा जाए, बिल्कुल हटाए जाए स्मार्ट मीटर। ये हम नहीं चाहते हैं, इस बस्ती लगाए गए हमारे पर। अब रात में लाइट काट देते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, रोते हैं, इससे बहुत दिक्कत आ रही है, बिल्कुल हटाए जाए। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर ना सिर्फ किसान परेशान है बल्कि देश की जनता पूरी तरह से परेशान है। फिलहाल किसान जो हैं सिर्फ इस स्मार्ट मीटर का मुद्दा नहीं उछाल रहे हैं, बल्कि आगरा में तो जनता स्मार्ट मीटर को तोड़ भी रही है। ज़रूर कोई ना कोई इसमें ऐसी परेशानी का सबब बना हुआ है जिससे कि जनता रह के धरना प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पे आ रही है, स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज़ उठा रही है और जनता स्मार्ट मीटरों की तोड़ फोड़ कर रही है। बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है स्मार्ट मीटरों में, इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है, बिल कुछ आता है, होता कुछ है। अच्छा, सब 420 काम है, ये गलत है, अच्छा, बिल्कुल हटाया जाए। ये सब जनता यही चाहती है कि ये सब चीज़ गलत है, पहले जैसा सिस्टम करा जाए। चलो भैया, कौन समस्या है रखो भाई, जाओ दो बातें करो। नहीं बताना जरूरी है, समस्या बताओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? जनसत्ता तक पहुंचना चाहिए, सरकार तक द्वारा पहुंचना चाहिए। भाई हम लोग बोलेंगे नहीं, बताएंगे ना, कैसे पता लगेगा? जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब अपनी जन समस्याएं रखता है कि हमें भाई पब्लिक से वोट चाहिए, हमें कुर्सी पे बैठा लो, तो हम लोग भी हकदार हैं उनसे बोलने के। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी समस्या है, हक होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों हमारा ये आम जनता जो गरीब परेशान है, उनकी समस्याएं जैसे बेघर पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनको बिजली में छूट दी जाए, और अनाज पानी राशन, जय जवान, जय किसान, जय जवान, भारतीय लोक शक्ति जिंदाबाद, भारतीय लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बत्ती वालन जो है, जो हमारी माफ जो करी गई है, जो खेत वाली है, तो हमारी घरेलू भी माफ करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और घरेलू भी माफ करी जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं,
बत्ती आ नहीं रही है, बत्ती आ रही है तो जब तक आ रही है, हर वक्त नहीं आती है। किसी समय 2 घंटे गायब हो जाती है, किसी समय 1 घंटे गायब हो जाती है। रात समय जो है मच्छरों भी बहुत खाते हैं बिल्कुल। और बड़ा हमें दिक्कत होती है, बड़ा परेशानी होती है। और कोई परेशानी हमें, हम लोग जो है हमारे किसान भाई सभी परेशान हैं। परेशानी वजह से जो है कि कोई बिल जो है ज़्यादा आ रही है, कोई कम आ रही है। कम तो नहीं आ रही, हर सभी में बिल ज़्यादा आ रही है। बिल ज़्यादा देते देते जो है किसान भाई के पास कुछ रहा नहीं, रहा तो जो उसमें बत्ती में चला जाता है, जो कुछ होता है सब चला जाता है। हम लोग परेशान हैं, कोई दिक्कत में है। और हमारी जनता जो है कह रहे हैं समझने, और हमारे मुख्यमंत्री जी सुने, आवाज़ हमारी उठाएं और सुने हमारी, यहाँ से लेकर लखनऊ तक। और हम लोग उठाने वाले हैं, कोई समस्या आती है तो हम लोग जो है लखनऊ जाने वाले तैयार हैं सब। बिल्कुल, बिल्कुल। किसान भाई सब जय जवान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति चलाते जली कायम भाई। स्मार्ट मीटर हटाए जाए, स्मार्ट मीटर हटाए जाए, स्मार्ट मीटर हटाए जाए। देखिए, स्मार्ट मीटर हटाए जाए के भी नारे इसमें शामिल हैं और ये जनता की बड़ी समस्या बन गया है। ना सिर्फ किसान यूनियन की समस्या है बल्कि पूरे देश की बड़ी समस्या बन के उभरा है स्मार्ट मीटर। कोरोना बन गया, कोरोना हाँ, लोगों के लिए कोरोना बन गया है। स्मार्ट मीटर कोरोना बन गया। बारिश भाई हमारे ये तहसील अध्यक्ष बारिश भाई। किसान यूनियन की मीटिंग में बैठे हुए हैं तहसील अध्यक्ष वारिद भाई। वारिद भाई से अभी बातचीत करना चाहेंगे, तो वारिद भाई कुछ कहना चाहते हो? जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन, मैं वारिस भाई बोल रहा हूँ जी। ऐसा है, बिजली विभाग जो है बहुत धमपटई कर रहा है। बिल्कुल। लोगों को इतनी तकलीफ पब्लिक को दे रहा है जिसका रिकॉर्ड तोड़, ठीक है। और बिजली वालों का ये हो चुका है कि चिद भी मेरा, पट भी मेरा, टैया मेरे बाप का, ठीक है। अगर उसने अभी देख लो आप, अगर उसके अगर 1-2 रुपए भी अगर माइनस में है तो बिजली चाहे रात हो चाहे दिन हो कट जाएगी। बिल्कुल। स्मार्ट मीटर इस हिसाब से लगाए गए हैं। और ये सरकार जो अभी जो पुच्छा फिरा रही है कि आपके ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होएगा, स्मार्ट मीटर खत्म हो चुके हैं। ये खत्म नहीं हो चुके हैं, ये इलेक्शन के बाद गांड फट जाएगी, बता रहे हैं हम तो। इलेक्शन के बाद जो है ये सबके ऊपर लागू हो जाएगा। ये समझो हटे नहीं है, जब हट जाए जब समझें आप, समझ गए। इलेक्शन के बाद ये हटेंगे नहीं, ये लागू हो जाएगा सबके। बिल्कुल, समझ गए। और दूसरी बात, पब्लिक बहुत परेशान है, सिलेंडर से भी परेशान है। सुतरी सिलेंडर को लाइन में लगना पड़ता है, समझ गए। पसीना निकल जाता है, जाओ दोपहर में फिर आओ, शाम में फिर जाओ, रोज डेली चक्कर लग रहे हैं। लेकिन महिलाएं तो खाली राशन से खुश हैं। अरे राशन से खुश नहीं है, वो तो दाना डाल रही है, चुंगो वोट हमें दो बस। वो तो मछली वाला मतलब चारा है, आओ और फंस जाओ, बस आओ जाल में फंसो, वोट हमें दो बस, और कुछ नहीं है। अब बताओ ना, किसान मरा बैठा हुआ है, समझ गया। पानी इतना गिर गया है कि उसकी हवा निकल गई है, समझ गया सारा। लेकिन महिलाओं की समझ में ये क्यों नहीं आता आएगा कि हम पूरा दिन लाइन में लगते हैं, वैसे ही हमारा 500 का नुकसान हो जाता है। समझो इतना पानी गिर गया, क्या खत्म हो गया? क्यों भूसा समझ लो सब खत्म हो गया है, खेती के अंदर रह गया है, समझ गए। ये हो गया है कि आदमी ने, लोगों ने कर्जा ले लेके गेहूं गल्ला बोया है, लेकिन घर में कुछ नहीं आ पाया है। वो ब्याज चल रहा है उनके ऊपर, समझ लो। वो कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, कोई हाल सब खराब है। ये जनता को अधिकार है कि हर एक अपनी बात रख सकता है। फ्रीडम एक्सप्रेशन, आर्टिकल 9 फंडामेंटल राइट, ये जनता का राइट है। बात रख सकते हो अपनी, सब रख सकते हो, बोलने में हिचकिचाइए मत, और हिचकिचाइए तो इसमें आइए मत। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या बात कहिए? कायम भाई ने जो बात रखी है, जो 3 फेज की बात रखी है जी, तो उसमें ये है कि उनका तो बिल माफ है,
जनता का बिल माफ नहीं है। अगर जनता ने अगर धोखे में भी कटिया डाल लिया, समझ गए, तो उसका 10-5 हजार नहीं आएगा, करीब 50 हजार आएगा वो दारा कटिया में। अगर कोई परेशानी, अगर उसे पानी भरने की भी दिक्कत है कि लाओ कटिया डालने, पानी भरने, बत्ती नहीं आ रही है, भाई स्मार्ट मीटर तो ऑटोमेटिक कट जाते हैं। सही बात। अगर उसने धोखे से कटिया भी डाल लिया, अगर लाओ पानी भर ले समर से, तो समझ लो कि 50 हजार उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। समझ लो, उसकी कोई तय नहीं है कितना जुर्माना भरना पड़े। चाहे प्याज से कोई मर रहा हो, हाँ, चाहे कोई मरे जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें कटिया ना दिखे पड़ता हुआ। बहुत परेशान है किसान, क्या बताएं तुम्हें, क्या क्या दुख सुनाएं तुम्हें। बहुत ज़्यादा ही परेशान है भाई। किसान जो हैं, ना सिर्फ किसान परेशान है बल्कि पूरी जनता परेशान है। आगरा में कौन से ज़्यादा किसान रहते हैं जो जनता ने मीटरों की तोड़ फोड़ मचाई है। स्मार्ट मीटर से ना सिर्फ किसान परेशान है बल्कि देश की जनता परेशान है, सिटी में भी लोग परेशान है। सरकार ऐसी है, आप अगर आवाज उठाएंगे सरकार के नाम से, समझ गए, तो मुकदमे और लिखे जाते हैं। मसला तो ये है ना, अगर सरकार, अरे जने कितनी जनता आवाज उठाने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुकदमे ठोक देते हैं। जनता तो इस बार डरी हुई है। अच्छा, हाँ, वो मुकदमे ठुक जाते हैं। अब मुकदमा देखे कि अपना घर देखे। भैया वो कह रहे हैं कि सरकार ऐसी है कि वो, उसका कहना मैंने एक बार यही फिर कहा था, फिर कह रहा हूँ, सरकार का ये है कि चिट भी मेरा पट भी मेरा टैया हमारा है, समझ लो, उसमें कोई दौर नहीं है। वो किसी हाल में भी सब अपना बना लेगी सरकार। चलिए भाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेके जनता काफ़ी परेशान है। ना सिर्फ जनता परेशान है बल्कि किसान यूनियन की परेशानी साफ दिख रही है, और धरना प्रदर्शन भी किसान यूनियन यहाँ पे कर रही है। और कायमगंज में जो अली कायम भाई हैं, ज़िला अध्यक्ष फर्रुखाबाद से, वो भी लगातार अपने किसान भाइयों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और आपको मोहर लगाते नजर आ रहे होंगे। क्या नाम है आपका? भैरू सिंह, बोलिए। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी जनता के भी मन की बात सुने, बिल्कुल, और इनकी समस्याओं का निराकरण करें, आदेश करें मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री जी जो है डीएम और डिस्ट्रिक्ट के अन्य अधिकारियों के लिए निर्देश करें, क्योंकि हमारे देश में आज तक आलू का समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ, आलू बिक नहीं रहा। ऊपर से ये स्मार्ट मीटर लगा दिए गए, इतना बिल आ रहा है कि हम 10 बोरा आलू दे दें, लेकिन 1 महीने का बिल ही नहीं जमा हो पा रहा है। अब हम करें तो करें क्या? ऊपर से इतनी बारिश हुई कि हमारा अनाज भी भीग गया है, अनाज के साथ साथ हमारी तंबाकू भी भीग गई। अब कोई फसल लेने के लिए तैयार नहीं है। हम पहली बात तो अनुरोध करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि पूरे देश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। और जो कांग्रेस हुकूमत में हमारे बिजली बिल आते थे, आप तो बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, तो आप बिल क्यों इतने बढ़ा दिए गए कि जनता त्राय करने लगी, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे हैं। ये स्मार्ट मीटर में ऐसी कौन सी कमी आपने उसमें कर दिया जो कि जनता इतनी भड़क रही है? अरे ठीक है, स्मार्ट मीटर की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले जो मीटर थे या पहले जो नॉर्मल बिल आया करता था 75 रुपया, 75 रुपये की जगह जो है 350 ले लें, क्योंकि आज हमारा आलू जो है 100 रुपये कुंटल जा रहा है, 200 रुपये कुंटल जा रहा है। तो हम जो है बिजली के बिल को असमर्थ जमा करने में हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि बिजली के बिल पुराने बिलों की तर्ज पर लिए जाएं, जो पुराने बिल आते थे उसी आधार पर लिए जाए, क्योंकि बिजली का उत्पादन आज देश में सबसे ज्यादा हो रहा है। जितना पहले नहीं हो रहा था उससे कई गुना उत्पादन हमारे देश में बढ़ा हुआ है। और हमारे किसानों में कुछ लोगों के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनके बिल माफ कर दिए गए हैं। भराई आम जनता करती है, आम जनता पर पूरा बिल लिया जाता है, नहीं भरने वाले आम पास ही पूरी ली जाती है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे लाइट कनेक्शन फ्री किए जाए और ट्यूबवेल का बिल पूरा लिया जाए, काश्तकारों से पूरा लिया जाए, घरेलू कनेक्शन फ्री किए जाए, जिससे आम गरीब जनता को लाभ मिल सके। इनका कहने तो यहाँ पर समझ लें, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहना ये चाहते हैं किसान भाई कि आपने ट्यूबवेलों का जो बिल माफ किया है ना, इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल वाले जो हैं ना, किसान से
भराई की आपाशी पूरी लेते हैं और आपने माफ़ कर दिया, उसके बाद भी वो किसान से भराई की आपाशी पूरी लेते हैं। घर घर किसान के मीटरों का जो है बिल माफ़ किया जाए और टुबेल वालों से बिल पूरा लिया जाए, यही मतलब है भैया। मैं अपनी तरफ से हाँ ठीक 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 ये समस्या है। हाँ ठीक। घरेलू कनेक्शन का बिल माफ कर दिया जाए और स्मार्ट मीटर सारे उखेड़े जाए, दूसरे मीटर लगाए जाए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरे मीटर कौन से पहले ही लगवाना चाहते हो? पहले ही वाले पहले ही वाले पुराने वाले चाहिए, अच्छा नया कोई कानून नहीं। तो नया कोई कानून नहीं कोई चाहते? नया कानून नहीं, पुराने मीटर चाहिए जो और रीडिंग आती है पुरानी वही रीडिंग रीडिंग भी पुरानी चाहिए। अच्छा स्मार्ट मीटर बिल्कुल हटा ही दो, जड़ से ही हटा दो, खत्म करो उसे। और नहीं हटाया गया तो हम सब जनता मिलकर फिर हटाएंगे। अगर बिजली विभाग नहीं हटाता है तो हमारी जनता सब हटाएगी। बिल्कुल। फिर उसमें चाहे शासन या प्रशासन नहीं देखे तो हम लोग के लिए करेंगे। हम लोग गरीबों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जनता हमारी जब परेशान है तो हमें प्रजातंत्र में रहने से फायदा क्या नहीं, है? फिर कानून को हाथ में लोगे तो आप पे तो कानून मतलब खत्म ही है, लोकतंत्र चला रहे हैं, लोकतंत्र में कोई फायदा थोड़ी है। भाई हमारी भी समस्याएं सुनो, आप भी कुर्सी पे बैठो और जनता की समस्याएं भी सुनो। चाहे एक पे मुकदमा हो चाहे 100 पे हो। सब आगे पीछे जेल में जितने जाए चले जाए, कोई टेंशन नहीं। भाई जैसी रोटी यहाँ खा रहे हैं वहाँ खाएंगे, जैसे यहाँ रोटी खा रहे वैसी जेल में किसान खाएंगे। ही कुर्सी में अब बैठा वो भी देखेंगे कब तक जेल में रखा किसान से ही जाएगा। कुर्सी मिलती, किसान से वोट मिलता, बिल्कुल। और किसान ऊंचा भी रहता नीचा भी रहता। अगर देश की जीडीपी संभालना है तो सबसे पहले आपको किसान पे ही ध्यान देना पड़ेगा। किसान जीडीपी ही हमेशा मुद्दा है। जीडीपी हमेशा किसान से ही चलती है। अरे किसान से ही सब कुछ मिलता। किसान भाई किसान से ही नहीं जवान है, बन के समझ जाता में है। नेता नहीं है। हाँ किसान बर्बाद है, किसान बहुत किसान बर्बाद अगर है, नहीं है परेशान तो है। नेता भी नहीं है। बिल्कुल। और नेता ही किसान चुनता है। अच्छा जी, किसान जिसे सपोर्ट करते हैं उसी को वोट मिलता है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब मीटर तोड़ोगे सब लोग मिलके तो सरकार ये नहीं कहेगी कि आप तोड़ लिया। कोई नहीं तोड़ रहा। अभी तोड़ने का अभी नहीं है, तोड़ने का नहीं अभी है। कानून को हिसाब से हटाया देने नहीं का है। जाएगा जब। हाँ जी, जो दुनिया यहाँ में बवाल हो रहा है वो कायमगंज में नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, भाई राजी से ही सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब सुनवाई नहीं होगी तो नहीं परेशान होगी, होंगे। फिर तो आगे देखा जाएगा जो होगा। हाँ। आने वाले मैं टाइम पे रिजवान देखा अहमद जाएगा। खान बोल रहा हूँ, कटरा रहमत खान। आपका नाम क्या है? रिजवान अहमद खान, कटरा रहमत खान, कायमगंज जिला फरखाबाद। अच्छा, आपके क्षेत्र का भी नाम कहाँ है? आपका भी नाम जी, तो देखिए, झंडे से वो मानेगा डंडे से, हैं? जो न मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। बिल्कुल। बहुत मजा आया यहाँ किसान पहले यूनियन राजी की से मीटिंग काम में। हो, चलो। हाँ, क्या कह रहे हैं? रिश्वत खोल दलालों को, जूते मारो सालों को। हाँ बहुत, मानेगा डंडे से वो मानेगा झंडे। हाँ बहुत रिश्वत खा खा के झूठे मुकदमे लिख रहे हैं। भाई मुकदमे किससे लिखे जाएंगे? एक या दो हजारियाँ लिखवा दो, उससे कुछ नहीं होता। जनता 2 मिनट में साफ कर देगी। हाँ, सारे देश की जनता को जेल में डाल दो, तुम क्या जेल में डाल खाओगे? दो, जेल कितनी तुम क्या खाओगे? भरवाओगे? खेती कौन करेगा? हैं? जनता वैसी भूखी भाई मर जाएगी। जनता वैसे ही। और देव खाने को कहाँ से लाओगे? और जैसी क्या? बंजर हो भाई जाएगी। जैसे ये रोटी खा रहा है ऐसी होन खाएंगे आराम से। तो सब किसान जब जेल में बंद हो जाओगे तो खेती करेगा कौन? तो क्या नेता खुद छुड़ाएंगे? नेता खुद आएंगे। और क्या? भाई जब वोट लेंगे तो जमानत भी कराएंगे, और वोट नहीं लेंगे जमानत क्या कराएंगे? चलने की तैयारी करो अब बस। अब बिजली विभाग चल रहा है। बिजली विभाग जा रहा है। बिजली विभाग में क्या करोगे? भाई अपनी बात रखेंगे, समस्या हल करेंगे। अच्छा, जी, बात रखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए, अपनी समस्या हल करा के ही दम ले होगे। जी जी, ओके। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। भले काम जिंदाबाद। जय जय इधर हटाओ, जय जय। स्मार्ट मीटर, जय स्मार्ट मीटर, जय। 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 स्मार्ट मीटर।
देखिए स्मार्ट मीटर के खिलाफ काफ़ी गुस्से में है किसान यूनियन। न सिर्फ किसान यूनियन गुस्से में है बल्कि पूरे देश की जनता गुस्से में है। और आगरा की जनता का तो गुस्सा यहाँ तक फूटा कि उसने स्मार्ट मीटर ही को फोड़ डाला अपने गुस्से में। फिलहाल यहाँ पर लगातार स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग चल रही है और किसान की समस्याओं को हल कराने की गवर्नमेंट ऑफ यूपी से मांग चल रही है। देखना है कि अब आगे क्या होता है, किसान की समस्याएं हल हो पाएंगी या फिर अधूरी रह जाएंगी। किसान हमेशा की तरह अपनी समस्याओं को लेके रोता रहेगा या फिर इस बार निजात पा जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी परेशान किसान यूनियन, ना सिर्फ किसान यूनियन बल्कि देश की जनता है। देखना है कब तक स्मार्ट मीटर और किसान यूनियन की समस्याएं हल होती हैं। फिलहाल गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी तक के वीडियो में इतना ही है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।